आज हम मौजूद हैं बड़ी चौपेट स्थित जौहरी बाजार में, जहां आज पूरा बाजार बंद कर दिया गया है। हिंदू जो परिषद है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो भी हिंदू सेना के जो भी दल है, उनके द्वारा आज पूरा बाजार बंद किया गया है और बड़ी चौपेट पर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन अभी कुछ समय पहले हुए इकबाल हत्याकांड से सम्मिलित है। नहीं, देखिए, हिंदू तो सदैव ही प्रेम और शांति की बात करता है, क्योंकि हम सनातनवादी हैं और आप जानते हैं जो सनातन धर्म है वो भारत की आत्मा है और सनातन धर्म सदैव सबसे प्यार करना और अपने में समाहित करना चाहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी ये भूल रहे हैं, वो ये शायद ये मान रहे हैं चंद वोटों के कारण, चंद वोटों के लालच में वो ये जान रहे हैं कि सनातन धर्म कमजोर है, लेकिन सनातन धर्म कमजोर नहीं है। हम ये चेताने आए हैं, ये वो सनातन धर्म है जो भारत का वंशज है, जो जय श्री राम के वंशज भाई बहन है, जहां रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, जहां मां सीता भी हुई है। तो हम ये साफ रूप से चेताने आए हैं कि आपने जिस प्रकार से 4.5 साल से तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए एक विशेष संप्रदाय को जो लाभ पहुंचाया है, कभी आप हमारे सालासर दरबार को गिराते हैं, कभी शिवलिंग को उखाड़ फेंकते हैं। और आप देखिए, मैं पूछना चाहूंगी कि किस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति है आपकी। ये जो मंशा है ना चंद वोटों के कारण तुष्टीकरण की, उसको हम चलने नहीं देंगे। हम प्रेम और शांति की बात करते हैं, हिंदू और सनातन धर्म प्रेम और शांति की बात करता है, लेकिन अगर आप 400 लोग हैं ना तो हम लोग 4 लाख लोग हैं। तो आपको जो ये प्रॉब्लम है, ये 50 लाख जो दिए गए हैं उससे है या समुदाय विशेष को दिए गए हैं इससे है? देखिए, हमें समुदाय विशेष से प्रॉब्लम नहीं है। अशोक गहलोत, उनकी सरकारी रीति नीति और उनकी तुष्टीकरण के रवैये से हमको प्रॉब्लम है। न्याय और अन्याय की ये लड़ाई है, जिसके लिए आज इतनी बड़ी संख्या में बहुत ही शीघ्र उस पर यहाँ पर लोग मौजूद हुए, उससे हमें प्रॉब्लम है। तुष्टीकरण अशोक गहलोत की सरकार से हमें प्रॉब्लम है। इनको 50 लाख का चेक दे दिया, डेयरी दे दी, नौकरी दे दी। हमारे एक बेटे को 28 साल का एक पराई लड़की को बचाने के लिए जान दे दी, लेकिन उसको 1 रुपए भी नहीं दिया। रफीक खान ने आश्वासन दिया था डेयरी का, आज तक वो डेयरी नहीं हुई। 3 साल हो गए। रामचंद्र जी बोरा ने भी आश्वासन दिया था कि मैं जो सहायता होगी वो करूँगा, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। पन्नामी भी आए थे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फोन ही नहीं उठाते। आश्वासन दे दिया, कोई मिलता ही नहीं है। ये अभी धरना लगा है जब हम अपनी मांग रखने के लिए यहाँ आ गए। 2.5 साल पहले मानसरोवर में एक पत्रकार लड़की को बचाने के लिए रामचरण बोरा भी आए, पन्नामी भी आए, वो मुसलमानों के वो भी आए, लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं दिया हमारे को। हम दोनों वृद्ध माता पिता है, हमारा खर्चा भी नहीं चलता है। एक बेटा है वो काम सीख रहा है, हमारे को कोई मदद नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई मुआवजा नहीं दिया। एक लड़की को बचाने के लिए मेरे बेटे की जान गई, पत्रकार अभिषेक सोनी। अनु हत्याकांड में आए गए हैं हम, इनके पति हैं, ये मेरी बुआ सास है, इनके 4 बच्चे हैं, इनको 3-4 टुकड़े काट के पटक दिए गए थे। सुबह न्यूज़ बांटने गए थे तब हमने वहाँ पर धरना भी दिया था, पुलिस स्टेशन में काफ़ी कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन हमें कुछ वो का वारदात पे हमें ये कह के बच्चे को नौकरी कुछ मुआवजा देने की बात हुई थी, करीब 10-15 लाख रुपए के आसपास, वो आज तक नहीं दिया गया है। इनके एक बच्ची मंदबुद्धि है, 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी फीस भी वो खुद पार्ट टाइम जॉब करके भरे गए हैं। इनकी तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है। 4.5 साल तक बुआ सास ने काम करके उनको पढ़ाया लिखाया सब करा, लेकिन अब उनकी शरीर से वो कमज़ोर हो चुकी है, वो कमा नहीं सकती है। एक बच्ची की मंदबुद्धि है जिसका शिव गौतम से इलाज चल रहा है, 4,500 रुपये महीने की दवाई लगती है उसकी। इनको मुसलमान ने मारा बताए तो फिर क्या फ़र्क है? फिर हमको मुआवजा 8% दिया जाए, जो उनसे बनता है वो दे, बच्चे की नौकरी दी जाए, हमें कुछ ज़्यादा भूख नहीं है उनकी जैसे। मैं तारा देवी मृतक बेटी, मेरे पति को जब अखबार देने के लिए जब गए थे तो उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और जब हम उनके लिए थाने में जब हम गए, आंदोलन किया हमने, तो हमें ना तो मुआवजा मिला, ना हमें नौकरी मिली। हमारी सरकार की तरफ से हमें कोई भी सहायता नहीं दी गई है। हमें हमसे क्यों भेदभाव कर रही है? ये तुष्टीकरण की जो नीति सरकार द्वारा की जा रही है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में हिंदू समाज लामबंद हुआ है। हिंदू को सदैव दबाया गया है, उसको शोषित और पीड़ित के रूप में देखा गया, संगठित रूप से प्रहार किया जाता है। निश्चित तौर पे जन आक्रोश की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदू जाग उठा है। देखिए, ये घटना आज तो घटी है, उसके लिए धरना हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं लगातार कई वर्षों से चल रही है और एक पक्ष का हमेशा सरकार उनका पक्ष ले रही है, एक समाज का। तो उसके लिए सभी सर्व समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सनातनी धर्माचार्य
आज बड़ी चौपड़ पर आए हैं। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मार दिया गया, न मुआवजा मिला, न उन लोगों को दोषियों को सजा हुई। एक होकर को मार दिया गया, दोषियों को सजा नहीं हुई, उसको कोई पैसा कोई नौकरी नहीं मिली। उसके बाद कई प्रकार की घटनाएं कई जगह हुई है। हिंदू समाज के कई व्यक्तियों को मौत के घाट इन्होंने उतार दिया। ये रहे हैं, दुर्घटनाएं कर रहे हैं, व्यापारियों को लूट रहे हैं और अपनी गतिविधियां करके हमें परेशान कर रहा है। इसलिए आज सर्व समाज जयपुर नगर का लाखों की संख्या में उपस्थित हुआ है और अध्यात्म गुरु उनके पक्ष में उपस्थित हुए हैं कि इन दुर्घटनाओं को बंद करो। कि जिनको इन्होंने 50 लाख रुपए दे दिया, अब वो लोग पहले मारे गए हैं जो बर्बर निर्ममता के साथ उन लोगों ने जानबूझ करके हत्या किया है। यहाँ तो केवल आत्मरक्षा में हत्या हुई है। उसको उसके पिता के ऊपर उसने उससे लोहे की सरिया से वार किया, तब उसके बच्चे ने देख करके उसे छीन करके उसे मारा। आत्मरक्षा में हुआ है, उसको फटाफट उन्होंने मान लिया कि हाँ इसको मार दिया गया है और उसके ऊपर जो 50 लाख रुपया दे दिया। हमला जो हुआ गया था, आपको क्या लगता है कि ये संप्रदाय दंगा फैलाने के उद्देश्य से किया गया था? ये साफ षड्यंत्र सा लगता है, क्योंकि दो सेम ही लोग आपस में धर्म के लोग लड़ते हैं और बीच बचाव में आए हुए सनातनियों को, फिर वो की घटना को पूरा राजस्थान नहीं पूरा विश्व नहीं भूल रहा है। उस घटना में आज तक उनको कन्हैयालाल के परिवार को किसी तरह का कोई सहयोग, तो ये राजस्थान सरकार ऐसा क्यों तुष्टीकरण कर रही है? क्या उनका हमेशा लक्ष्य हिंदू विरोधी गतिविधियाँ क्रिया इन्होंने की, आज उसकी प्रतिक्रिया है और अब इस प्रतिक्रिया की ये प्रतिक्रिया करते हैं तो फिर अब प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, परिणाम होगा। अब हिंसा परिणाम होगा, परिणाम यही होगा कि या तो समानता दीजिए, आप एक के साथ अच्छा कर रहे हो और एक को आप गिरा रहे हो, तो अब ये विरोधाभास हम सहन नहीं कर सकते। आप एक उस पे आइए, क्योंकि जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की उखाड़ से, वो सनातन क्या मिटा लो सरकार।